क्या तुम्हें पता है कि द फ्लैश मूवी के ट्रेलर में हनुमान जी का एक रेफरेंस दिया गया है, जहां फ्लैश के पीछे हनुमान जी का एक फुल पिक्चर है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, क्योंकि तुम अगर ब्लैक पैंथर 1 में भी देखने जाओ तो फिर वहां भी तुम्हें हनुमान जी से जुड़ा एक रेफरेंस मिल जाएगा, ग्लोरी टू हनुमान नाम से। इसके अलावा अगर तुम आने वाली हॉलीवुड सिनेमाज में भी देखने जाओ तो फिर वहां भी तुम्हें इंडिया से जुड़े कुछ ना कुछ छोटे नहीं बहुत ही मेजर रेफरेंसेस मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को ही ले लो, इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर आएगा इसमें। अभी तुम अगर इन रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा सोचने जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि हॉलीवुड मूवीज में पहले के मुकाबले इंडिया से जुड़े रेफरेंसेस को काफी ज्यादा स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है। लेकिन दी फ्लैश जैसी एक मूवी जो मेनली टाइम ट्रेवल से डील करेगी, वहां हनुमान जी का पिक्चर डालना ये क्या तुम्हें थोड़ा अननेसेसरी नहीं लगता? मतलब यहाँ अगर ये पिक्चर ना रहता तब भी ट्रेलर जो मेन चीज दिखाना चाह रहा है उसमें से बदलने वाला तो कुछ भी नहीं था ना। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे कोई स्टूपिड सा आर्गुमेंट नहीं दे रहा कि पीछे कैसे लगा दिया हमारे हनुमान जी को ना। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, फिर तुम्हारा जो जी में आए वो कर देना, तुम कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। ओके देखो, वीडियो में मैं आगे जो भी बोल के समझाना चाह रहा हूँ वो तुम कितना समझोगे वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या तुम मेरे ऐसे ये मानते हो कि इंडिया वॉज द रिचेस्ट एट ए टाइम, इकोनॉमिकली भी और एजुकेशनली भी। और अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इसी वजह से हर कोई इंडिया पे आके उसका फायदा उठाना चाहता था। इसीलिए पास्ट में तुम अगर देखने जाओ तो पहली बार इंडिया का लोकेशन पता चलने के बाद बाहर के बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग जैसे कि पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब यहाँ के इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किए थे। और यहाँ इन सब का इतना प्रॉफिट हुआ था कि इनमें से एक तो यही लीज की तरह 100 साल के लिए बैठ गए, साले चोर कहीं के। खैर वो सब तो अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं इन सब से बोलना बस ये चाह रहा हूँ कि एट दैट टाइम इंडिया वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल लैंड इन द होल वर्ल्ड। मतलब उस टाइम एक अंग्रेज अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना गोल्ड नहीं देख पाता उतना तो यहाँ के औरत लोग एक बार में पहन के घूमते थे। तो जरा सोच के देखो कि उस टाइम इंडिया के हर घर में कितना सारा गोल्ड रहा होगा। इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, बहुत सारा वैल्यूएबल्स थे यहाँ। और इतना रिच होने की वजह से ही हर कोई इंडिया से प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहता था। लेकिन मुगल्स और ब्रिटिशर्स के लूटपाट के बाद भारत देश बहुत गरीब हो गया था, और एक गरीब देश के साथ कौन बिजनेस करना चाहेगा। इसीलिए तुम अगर देखने जाओ तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के कई सालों बाद भी इंडिया बहुत सालों के लिए गरीब ही रहा। लेकिन अभी चीजें बहुत चेंज हो चुकी है। इंडिया से ओरिजिनेट होकर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स बन रहे हैं जो सीधा ग्लोबल मार्केट पे जाके वहां के कंपनीज को कंपटीशन दे रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही तुम्हें कई बिलियन बिलियन डॉलर्स के बिजनेसमैन देखने को मिल जाएगा। और इन सब से इंडिया धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में अपना पकड़ बना रही है। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इंडिया विल टेक ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी समडे, एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट। मतलब डेमोक्रेसी हमारे फेवर में है। 1.4 बिलियन लोगों का कंट्री है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है। और इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, देख लेना होगा एक दिन ऐसा कि इंडिया अमेरिका और चाइना की तरह एक सुपर पावर बन चुका है। और इंडिया के इस ग्रोइंग फेज में कोई अगर यहाँ इन्वेस्ट ना करे तो फिर वो बेवकूफ ही है। लेकिन अभी अगर आए फिल्म्स के एंगल में तो तुम फिल्म्स को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि आज के टाइम फिल्म्स बनाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और उसके लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस। और ऑडियंस एक मूवी को किस लिए देखने जाएंगे? सेटिस्फैक्शन। जो बाहर की मूवीज, चाइना ऐसी कंट्रीज को जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है किसी भी मूवी का, वहां उनको अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा के देती है। इससे ये पता चलता है कि कितना सीरियसली लिया जाता है वहां के ऑडियंस को। मतलब एक कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इंडिया इज डिफरेंट। मूवी में अगर इंडिया का एक छोटा मोटा सा कोई रेफरेंस भी मिल जाए तो फिर उसमें ही लोग खुश हैं। तो जरा सोच के देखो कि अगर उन्हीं मूवीज में हमारे गॉड्स को दिखाया जाए तो फिर क्या होगा? बॉयकॉट। लेकिन भाई अगर किसी हॉलीवुड मूवी में हमारे गॉड्स का एक छोटा मोटा सा रेफरेंस दे दिया जाए तो वही सारे बॉयकॉट्स चीयरिंग में बदलने लगते हैं, एंड वो लोग ये जानते हैं। तो इसीलिए ये लोग अपने मूवीज में किसी को ना ऑफेंड करने वाला इंडियन गॉड्स या फिर इंडिया से जुड़ा कुछ छोटा मोटा रेफरेंस दे देते हैं, जिससे होता यह है कि लोग बात करते हैं उस मूवी के बारे में, और इससे मूवी जितना पॉपुलर हो सकता था उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर होकर दिखाता है, जिससे मूवी का इंडिया में फ्री में मार्केटिंग तो होता ही है, उसी के साथ साथ मूवी अपने मेन स्टोरी में इंडिया को भी काइंड ऑफ इंक्लूड कर लेता है। एंड बिलीव इट और नॉट, लेकिन सबसे ज्यादा टिकट्स इंडिया में ही बेचे जाते हैं, और हम इंडियंस तो है ही इमोशनल। तो अगर कनेक्शन वाला फील दिखा के इंडिया में मूवी एक बार चल गया तो फिर मूवी का टोटल बजट में से एक अच्छा खासा अमाउंट रिकवर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं 2 मूवीज का एग्जांपल देना चाहूंगा, एक्सट्रैक्शन एंड द ग्रे मैन। इन दोनों मूवीज में ही इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पहले के हॉलीवुड मूवीज के टिपिकल इंडियन स्टीरियोटाइप से बिल्कुल अलग था। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हॉलीवुड के सभी को अभी पता लग रहा है कि इंडिया इज ए प्रॉफिटेबल मार्केट अगेन।
तो इसीलिए तुम अगर नोटिस करो तो हॉलीवुड मूवीज में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि इंडिया में भी बहुत सारा ऑडियंस है जो उनको बहुत सारा पैसा लाके दे सकती है। तो इसीलिए ये लोग अपने मूवीज में इंडिया से जुड़े कुछ ना कुछ मेजर रेफरेंसेस देते रहते हैं, जिससे इंडियन ऑडियंस का एक अलग से इंटरेस्ट बने मूवी को देखने के लिए। और एक बात ऑफ द टॉपिक, इंडिया को किसी ने खोजा नहीं था, इंडिया हमेशा से वही था जहां वो आज है, लोग आए थे यहाँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो फिर प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।